नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आपको हिंदी से जुड़ी हुई खासकर लैंग्वेज टीचर की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही हम पिछले साल के प्रश्न पत्रों का भी रिवीजन करेंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी सब भी इसका लाभ उठा सकें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल नाम जो है ऑप्शन सी महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। तो ये तो बात थी सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है। इसके साथ ही जो है जैसे आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उसमें से है जैसे वीरगाथा काल नाम जो है रामचंद्र शुक्ल जी का दिया गया है। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया गया है। चारण काल नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का दिया गया है। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का दिया गया है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया है। तो इसके साथ आप ये सब भी याद रखें। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार जो है ऑप्शन ए मधुकर कवि जी हैं। मधुकर कवि जो थे वो आदिकाल के कवि थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि आदिकाल के कवि कौन थे, तो वो मधुकर कवि ही थे। तो अगला प्रश्न है, भक्ति काल का नाम किसका दिया हुआ है? तो भक्ति काल का नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दिया गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अपकर्ष काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को अपकर्ष काल नाम जो है वो ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त जी ने दिया है। रीतिकाल जैसे हमने पीछे पहले प्रश्न में पढ़ा था कि आदिकाल जो था हमारा प्रारंभिक काल को भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, वैसे ही रीतिकाल का भी नामकरण किया गया था अलग अलग कवियों द्वारा। तो जैसे रीतिकाल को अलंकृत काल जो है मिश्र बंधु ने कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया है और जॉर्ज ग्रियर्सन व शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल नाम से ही संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, जनक पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो जनक पच्चीसी के रचनाकार ऑप्शन ए मुंडन। तो अगर मुंडन जी की बात की जाए तो इनकी द्वारा लिखी हुई बहुत सारी रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे रस रत्नावली, रस विलास, नैन पचासा, काव्य रत्न। तो इनको भी आप याद रखें। इसके साथ और भी कई रचनाकार के नाम दिए हैं, जैसे आलम की जो है प्रसिद्ध रचनाएं आलम केली, मतीराम जी की है ललित ललाम, रसराज, अलंकार पचासा, घनानंद जी की पदावली, प्रीति प्रवास, यमुना यश, ये सब भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के साहित्यकार हैं? तो नाथूराम शर्मा शंकर जी जो हैं वो द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, ऑप्शन बी। तो नाथूराम शर्मा शंकर जी की बात करें तो इनकी द्वारा लिखी हुई कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व। इनको भारतेंदु प्रज्ञेदु और साहित्य सुधारक जैसी उपाधियां भी मिली हैं, तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, समालोचक मासिक साहित्यिक पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी? तो समालोचक मासिक साहित्य पत्रिका जो है ऑप्शन डी द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, भगवती चंद वर्मा किस वाद से जुड़े हैं? तो भगवती चंद वर्मा जो हैं वो ऑप्शन बी प्रगतिवाद से जुड़े हैं।
प्रगतिवाद के और भी महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे रामेश्वर शुक्ल अंचल, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रांगे राघव, शिव मंगल सिंह, सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, ये सब भी प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन किसकी काव्य रचना है? तो कृषक क्रंदन जो है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है। ऑप्शन ए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है ये। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी जो थे वो द्विवेदी युग के कवि हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रेम पचीसी, राष्ट्र वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी जो है इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, एकांत संगीत के रचनाकार कौन है? एकांत संगीत के रचनाकार जो है वो है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की अगर बात करें तो एकांत संगीत की जो है उन्होंने रचना की थी 1939 में। और उनकी जो अन्य जो रचनाएं थी वो थी मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, सतरंगिणी, दो चट्टाने, ये सब जो है इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, ज़मीन पक रही है किसकी रचना है? ज़मीन पक रही है जो है ऑप्शन सी, केदारनाथ जी की रचना है। केदारनाथ जी जो है तृतीय तार सप्तक के कवि रह चुके हैं और वो प्रयोगवाद से जुड़े थे। ज़मीन पक रही की रचना जो है उन्होंने 1980 में की थी। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती जी का है। धर्मवीर भारती जो है की जो रचनाएं हैं, गुनाहों का देवता जिसकी रचना उन्होंने 1949 में की थी। सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो 1952 में इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, रुकोगी नहीं राधिका के रचनाकार का नाम बताइए। रुकोगी नहीं राधिका जो है उषा प्रियंवदा जी का जो है इसकी रचना जो उषा प्रियंवदा जी के द्वारा की गई है, और यह जो है 1967 में जो है इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ऑप्शन बी, यामा के लिए जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और यामा की रचना जो है उन्होंने 1982 में जो है उन्होंने इसकी रचना की थी, 1982। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जो हरिवंश राय बच्चन जी थे उनको जो है ऑप्शन ए, दो चट्टाने उनकी एक रचना थी जिसपे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और दो चट्टाने जो है कब प्रकाशित हुई थी? 1968 में। तो ये थी कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।